हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी डायरेक्टरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 7। इसमें हम निर्देश के पहले टॉपिक पढ़ेंगे। हम निर्देश की अवधारणा एवं महत्व। 7.1 निर्देश की अवधारणा क्या है? प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन संगठन तथा नियुक्तिकरण करने के बाद निर्देश का कार्य प्रारंभ होता है। इस समय तक संगठन में स्थापित विभिन्न पदों की योग्य व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए हैं। मतलब हमारी प्लानिंग भी हो गई है और व्यवसाय भी स्टार्ट हो गया उसमें लोगों की भर्ती भी की गई है। अब ये कार्य है कि उन लोगों से कैसे काम करवाना है और क्या क्या करवाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि संगठन में पूरी मानवीय मशीनरी कैसे संचालित हो अथवा काम कैसे प्रारंभ हो अथवा कर्मचारियों का मार्गदर्शन कैसे हो। इस सभी प्रश्नों का उत्तर चौथे कार्य निर्देश में निहित होता है। निर्देश के अंतर्गत विभिन्न पदों की नियुक्ति और लोगों की इस प्रकार किया जाता है। निर्देश के अंतर्गत विभिन्न पदों की नियुक्ति लोगों को इस प्रकार निर्देश दिया जाता है कि वे स्वयं ही काम और आग्रह होने लगें अतः संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के योगदान देने हैं। निर्देश का अभिप्राय है संगठन में मानवीय संसाधन को निर्देश देना, मतलब लोगों को आदेश देना व्यवसाय के, और उसका मार्गदर्शन करना, उन्हें मार्ग दिखाना और संदेश वाह करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह उनका खबर पहुंचाना या उनके विचार पहुंचाना, उसमें उन्हें अभिप्रेरणा देना, उन्हें मोटिवेट करना, और ताकि उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। और प्रबंधन क्रिया में वह अंग है जो सुनिश्चित करता है कि संगठन में लोगों की कुशल और प्रभावशीलता से काम करें। मतलब लोगों की काम करने की तरीका जल्दी हो, तेज़ी से हो और जल्दी काम हो। अब हम डायरेक्टरिंग की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। निर्देश एक गतिशील प्रदान करता है, जबकि प्रबंधन का अन्य कार्य नियोजन, संगठन में नियुक्तिकरण, कार्रवाई लेने के आधार पर तैयार करते हैं। निर्देश कार्यवाही करता है, मतलब लोगों को उसमें बस तैयारी करने का तरीका बताया है। इसमें लोगों को मोटिवेट करके ना उनसे काम करवाया जाता है और नियंत्रण तरीके अलग अलग होते हैं। निर्देश प्रबंधन में प्रत्येक स्तर पर होता है, मतलब निर्देश हर जगह होता है। जैसे हम किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो उसके अंदर निर्देश देता है मालिक और काम करवाता है और हम करते हैं। निर्देश एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है कि निर्देश हर समय चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। अब बुक की भाषा से हम पढ़ते हैं, प्रबंधन आते जाते रहते हैं लेकिन निर्देश सदा चलता रहता है, क्योंकि अभाव में संगठनात्मक क्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। अन्य शब्दों में यह संगठन पूरे जीवन तक लगातार चलता रहता है। निर्देश ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब एक उच्च स्तरीय मैनेजर एक नीचे स्तरीय तक अपनी खबर पहुंचाता है। अब बुक की भाषा से हम बढ़ते हैं। यह संगठनात्मक श्रृंखला में उच्च स्तर से प्रारंभ होकर निम्न स्तर तक चलता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रबंधक अपने निकटतम अधिक स्तर को निर्देश देता है। मतलब एक व्यक्ति उच्च स्तर पर है, वो अपने नीचे स्तर वाले को संदेश देता है या कोई काम सौंपता है और अपने निकटतम वह से निर्देश लेता है। मतलब भैया जो मैंने अभी समझाया। अब हम निर्देश का महत्व पढ़ते हैं।
जो बिंदु निर्देश के महत्व में जोर देते हैं। यह गतिशील प्रदान करता है। एक प्रबंधक अपने अधिष्ठानों को निर्देश करने और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ करता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक पर्यवेक्षक श्रमिकों को निर्देश देता है और उत्पादन प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी और उसके संदेश दूर करता है। जैसे हम कोई वो है व्यक्ति है, श्रमिक या वर्कर, वो नया आया है, तो उसे पुराना व्यक्ति वो काम बताएगा और संदेह उसका दूर करेगा, ये कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। और दूसरा, कर्मचारियों को प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। एक प्रबंधक सर्वैच्छिक अच्छे नेतृत्व, अभिप्रेरणा व विचारों का आदान प्रदान करने, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अस्तित्व के प्रयासों का समन्वय स्थापित करता है। मतलब जब व्यवसाय में कर्मचारियों के बीच अच्छा भेदभाव होगा और अच्छा व्यवहार होगा तो और व्यवसाय के उद्देश्य जल्दी पूरे होंगे और जल्दी काम होगा। उदाहरण से पढ़ते हैं। एक अच्छे नेतृत्व गुण वाला प्रबंधक इस स्थिति में होता है कि अधिकारियों को इस ढंग से प्रभावित करे व्यक्ति प्रयास, टीम और प्रयास समन्वय उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। अब तीसरा उद्देश्य हम पढ़ते हैं। यह व्यक्तियों में अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक प्रबंधक अभिप्रेरणा से वह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में अस्तित्व और क्षमताओं को योग्यताओं को बढ़ावा देता है। मतलब एक व्यवसाय में अभिप्रेरणा देता है और जिससे व्यक्तियों में मोटिवेशन बढ़ता है। और अब तुम दोबारा पढ़ के देखते हैं। एक प्रबंधक अभिप्रेरणा से वह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है। मतलब हमारे व्यवसाय में कोई बंदा मोटिवेट कर रहा है कर्मचारियों को, तो उससे ना उनकी क्षमता कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। उदाहरण से हम पढ़ते हैं। एक मशीनरी चलाने का अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इसके स्थान पर वह मशीनरी भी भली प्रकार चला रहा है। उसी प्रबंधन में बी संभालने वाले की कह देते हैं। प्रबंधक यह सोच श्रमिकों को पूरी शक्ति का काम करने की प्रेरणा करता है। मतलब कोई ए मशीनरी अच्छे तरह चला रहा है और बी चला नहीं पा रहा है, तो क्या कहते हैं, बी मशीनरी चलाने की ना वो अभिप्रेरणा देगा तो वो कोशिश करेगा, वो जल्दी सीख जाएगा। अब हम चौथा महत्व पढ़ते हैं। यह परिवर्तनों को लागू करने में मदद करता है। एक प्रबंधक प्रभावी अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संदेशवाद द्वारा परिवर्तनों को कर्मचारियों की ओर बिना विरोध किए लागू करता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रबंधक पुरानी मशीनरी को नवीनतम मशीन में बदलना चाहे तो प्रबंधन प्रारंभ में मशीनरी चलाने वाले की ओर विरोध हो सकता है, लेकिन यदि इस परिवर्तन के लाभ बता दें तो परीक्षण देते अतिरिक्त अतिकोष देकर इन्हें अभिप्रेरणा कर दे तो अभी परिवर्तन को खुशी स्वीकार कर लेंगे। मतलब जब हमारे कोई पुराना सामान है और जब हम नया सामान ला रहे हैं तो उसकी अच्छी उसकी अच्छाई बताएं और
और उसकी अच्छाई को उजागर करें। अब हम पांचवा करते हैं। यह संगठन में स्थापित को संतुलित स्थापित करता है। मतलब एक प्रबंधन प्रभावी निर्देश द्वारा मानव शक्ति में सहयोग और वचनबद्धता विकास करता है। मतलब जो कितना हमारी लेबर काम कर रही है उनमें समन्वय बढ़ाता है और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे व्यवसाय में एक शक्ति उजागर होती है जो व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। और संगठन में विभिन्न अंगों, समूह, क्रिया और विभाग में संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। अतः संगठन स्थापित रहता है और लंबे समय तक चलता रहता है। अब हम करेंगे निर्देश के तत्व। निर्देश की अवधारणा के अंतर्गत चर्चा के दौरान स्पष्ट हो गया था कि एक एकल क्रिया सिंगल एक्टिविटी नहीं है बल्कि अनेक तत्वों का समूह है। इसी अवधारणा पर इसके निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। सुपरवाइजर, पर्यवेक्षण। इसका अभिप्राय है अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम प्रतिगत देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन कराना। मतलब यह है कि हर दिन कोई एक व्यक्ति मतलब मैनेजर अपने दिन प्रतिदिन अपने व्यवसाय में देखभाल करके और उनको कर्मचारियों को मार्गदर्शन कराना। पर्यवेक्षण प्रबंधन के निर्देश का एक कार्य महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसके एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी एवं अधीनस्थ के में आमने सामने होते हैं। मतलब एक अधिकारी है मालिक और कर्मचारी आमने सामने होते हैं और अच्छा काम होता है। और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इससे अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लोगों को उत्तेजिता पैदा करती है और ताकि वांछित ढंग से काम करें। यह आवश्यक है कि मानवीय संसाधनों को गतिशील और जागरूक तथा तत्पर रखने के लिए अभिप्रेरणा किया जाना जाए। कर्मचारी को प्रेरणा करने के लिए वित्तीय व अवित्तीय दोनों प्रकार से प्रेरणा दी जाए। मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह से प्रेरणा दी जाए। प्रेरणा देंगे तो हमारा व्यवसाय लोगों के अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी और मन उनका लगेगा और व्यवसाय का उद्देश्य जल्दी पूरा होगा। नेतृत्व, लीडरशिप आ भी रही है। नेतृत्व इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो नेता चाहे। निर्देश में नेतृत्व की मुख्य भूमिका रहती है। केवल नेतृत्व गुण के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा करता है। यह उत्साह भर देता है। मतलब एक कंपनी का बॉस है, वो चाहेगा जैसा वो व्यवसाय कर्मचारियों से वैसा ही करवाएगा और उत्साह भरेगा। संदेश व कम्युनिकेशन इस प्रकार के इसका अभिप्राय लोगों के माध्यम
समूह समझ पैदा करने की विचार व राय और इच्छाओं भावनाओं आदि बदलने वाली प्रक्रिया से है। एक प्रबंधन की सफलता व संदेशवाह की आग्रह भूमिका होती है। यही कारण है कि संगठनों में हमेशा प्रत्येक व्यक्ति संदेशवाह कौशल में वृद्धि होती है। मतलब माध्यम समूह समझ पैदा करने और विचार रखते हैं। जब एक समूह होता है, अपने अलग अलग विचार होते हैं और भावना होती हैं और कि हमारा बिजनेस कैसा करे, और हम बिजनेस की तो मालिक की बात है, और कर्मचारियों की ये है कि उनको खाना रोटी और कपड़ा कैसे होए। और फिर होती है सिक्योरिटी के बाद होती है अपने वो गोल जो अपना पूरा करना चाहता है और अपने ग्रोथ करना चाहता है। तो हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।